एक स्टार्ट। हाँ चलो देखो, पहला है क्वेश्चन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी है, क्या होगी? ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। अच्छा, ओम, ये रेजिस्टेंस को लिखते किससे हैं? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को, मतलब मात्रक तो इसका ओम हो जाएगा ना यूनिट। हाँ। लेकिन रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको? आर से। आर से करेंगे। फार्मूला क्या होता है? V इक्वल में आई आर। यहाँ से R इक्वल में क्या हो जाएगा? आई बी बटे आई। तो एक यूनिट तो यहाँ से भी निकल के आएगी रेजिस्टेंस की। वो यूनिट क्या होगी? V क्या है? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। वोल्ट। और इसकी क्या होगी? करंट की जो एम्पीयर। तो क्या हो जाएगी? वोल्ट प्रति एम्पीयर। तो रेजिस्टेंस की एक यूनिट और क्या निकल के आएगी? वोल्ट पर एम्पीयर। ठीक है जी सर। और ये जो लिखे रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है? ये R इंटू में A/L। तो यहाँ से इसकी यूनिट, इसकी तो रेजिस्टेंस की तो ओम हो जाएगी, और ये मीटर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल है ना, एरिया, और ये मीटर है तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई है? ओम मीटर। दूसरा क्वेश्चन है कि पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की यूनिट, लेंस की पावर का यूनिट क्या होगा? डायोप्टर। तो क्या होगा? डायोप्टर। अच्छा, लिखते किससे हैं? P से। P इक्वल में क्या होता है? 1/f। लेकिन F किस में रहेगा? मीटर में। या फिर और भी क्या लिख सकते हैं? P इक्वल में 100/f। तो 100 किस में, मतलब F किस में रहेगा? फिर सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, तो एक यूनिट यहाँ से एक और निकल के आएगी, या फिर प्रति मीटर या फिर प्रति सेंटीमीटर भी निकल सकती है। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है तो 1/में मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? प्रति मीटर। ठीक है, पर मीटर। तो यहाँ से पावर ऑफ लेंस की एक यूनिट और क्या होगी? पर मीटर, या फिर क्या होगी? डायोप्टर होगी। क्या होगी? डायोप्टर होगी। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है शार्ट साइटेडनेस। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति की आंखों में ये समस्या है, ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव। तो कौन सा? कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव लेंस। अच्छा, मान लो अगर उसकी आंखों में कौन सा दोष हो? लॉन्ग साइटेडनेस। कॉन्वेक्स। तो उसमें क्या करेंगे? कॉन्वेक्स। देखो, अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, जो शार्ट साइटेडनेस होता है, इसको क्या तो बोलते हैं? मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। तो पेपर में शार्ट साइटेडनेस ना देके क्या दे सकता है? मायोपिया। दे सकता है। और इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। अच्छा, एक होता है जरा दृष्टि दोष। क्या? जरा, उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं हिंदी में। प्रेस बायोपिया। हाँ, उसमें जरा दृष्टि दोष बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। उसमें दोनों लेंस लगाना पड़ता है, वो वृद्धावस्था में आता है। मतलब ठीक है, जो बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, जब बूढ़े हो जाते हैं तो व्यक्ति की आंखों में दोनों प्रकार का दोष हो जाता है, तो ना तो वो दूर की वस्तु देख पाता है और ना ही पास की देख पाता है। तो उसमें, हाँ, उसमें दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल है। हाँ, अगला क्या है? अच्छा, इसमें फिर मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज? एज अ साइड मिरर। साइड मिरर के रूप में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। और कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे सेविंग मिरर के रूप में कर सकते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं वो करते हैं। ठीक है, जैसे डेंटिस्ट हो गए, दांतों को देखने के लिए करते हैं, या फिर नाक कान वाले दोनों हो गए, वो सब करते हैं किसमें? तो वो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। अगला क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक रेन। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से? अच्छा, पीएच वैल्यू फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, पीएच का क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ये तो क्या होती है इसकी? पीएच की फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन अगर मान लो पूछेगा, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए पीएच की खोज किसने की थी? तो पीएच वैल्यू दिया किसने था? तो ये सोरेनसन, एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, इन्होंने दिया था। हाँ, सोरेनसन नहीं किसने दिया था? सोरेनसन। कब दिया था इन्होंने? 1919 में, मतलब 1919 में पीएच वैल्यू दिया गया था। किसने दिया था? सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब आगे देखो, पीएच वैल्यू पे बहुत सारे क्वेश्चन
बनते हैं। जैसे अगर पीएच किससे कम रहे, 7 से कम रहे, Acidic। पीएच किससे कम रहे, 7 से कम रहे, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अगर 7 रहेगा, पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, 7 रहेगी, तो वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, और क्या हो गया, वाटर के अलावा भी और कोई है सब्सटेंस जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो, वाटर के अलावा? नो सर। है क्या? NaCl। क्या है NaCl? नमक। हाँ। नमक की भी पीएच वैल्यू 7 ही होती है। ठीक है, जी सर। तो ये हो गया पीएच पे। तो एक तो क्या हो गया, अगर 7 से कम रहेगा मतलब लेस देन 7 रहेगा तो एसिडिक। 7 रहेगा तो न्यूट्रल। और मोर देन 7 रहेगा तो बेसिक। अगर मान लो किसी भी क्या बोल सकते हैं, किसी भी तत्व का, ठीक है, पीएच वैल्यू 1 है, तो उसका मतलब क्या होगा, एसिडिक। एसिडिक होगा। हाई लेकिन एसिडिक। कैसा, हाई। ज्यादा। प्रबल हम बोलेंगे अगर 7 से मतलब बहुत ज्यादा कम है, जैसे 1 है या 2 है, अगर ऐसा है तो सबसे प्रबल अम्ल बताओ, HCl होगा। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन हो गए। अब बताना है पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक रेन, क्या बताना है, 5.6। 5.6 से क्या हो जाएगा? 5.6 5.5 से 6 तक या 6.5 तक, तो यहाँ पे 5.2 पे जाएंगे। पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक रेन क्या होगी, 5.2। अगला है व्हिच मेटल इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी मेटल नहीं पाई जाती, तो एक क्वेश्चन ये कहां से है, एलॉय टॉपिक से है, तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, एलॉय वाला, उसमें से किसी भी एलिमेंट का पूछ सकता है। तो यहाँ पे जर्मन सिल्वर, देखो याद कैसे करोगे, इसमें नाम तो सिल्वर का है ना, लेकिन इसमें सिल्वर ही नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्वेश्चन खास है। तो क्या रहेगा, Ag। ठीक है, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है, Ag। सिल्वर नहीं पाया जाता। सिल्वर में सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर। ये क्या है, ये क्या है, कॉपर। ये क्या है, जिंक। और ये क्या है, निकेल। अच्छा ये बता सकते हैं कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 17 नहीं, मेरा तो किसी का होता है 17 वो बहुत ऊपर नहीं। 13 13 पागल बहुत 13 एल्युमिनियम। 81। चलो रहने दो, अब ना बताओ। नहीं अगला क्वेश्चन, सर आप बता दीजिए। तुम एक ये नहीं बताएंगे, तुम एक वाटर बैक्टीरियल है, व्हिच मेटल इज यूज्ड, कौन सा बताना है, वो याद करने की ट्रिक है, वहां से याद कर सकते हो। यहाँ से साइंस टीचर मेरी फीवर मांगे फीस कोई कुछ न जाने। कुछ जाने, तो कौन सा है, 29 है पापा। ठीक है, यहाँ से याद कर सकते हो। जी। बताना है मेक वाटर बैक्टीरियल है, पानी को बैक्टीरियल है, Bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या मिलाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ये मिलाएंगे। जी सर। ऑक्सीडेंट रहता है ना। हां अच्छा सबका फार्मूले बताओ, एक क्वेश्चन तो फार्मूले से आएगा। एलम क्या दिखे, एलम ये फिक्सरी बोलते हैं इसको। फिक्सरी ए सिवा बताएगा इसको, सिवा बताओ। चलो बताना है, तो के फार्मूले बताने हैं, Na2CO3 10H2O। Na2CO3 हां सर किसका? वाशिंग सोडा, सर वाशिंग सोडा NaSCO3। वो तो बेकिंग सोडा है। हाँ जी सर, सॉरी। मतलब वाशिंग सोडा को Na2CO3 उल्टी में धावन सोडा बोलते हैं। ये क्या? क्या होता है, Na2CO3 10H2O। 10H2O। इसको और किसान से जान लेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या जी, बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अच्छा इसका फार्मूला बता सकते हो, फिक्सरी का इसका सिवा बताना है। जो बताइए सर बताओ। K2SO4 Al2 का होल ट्वाइस 3 24H2। सही नहीं है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। बताओ। ये होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू में 24H2O। अच्छा बेकिंग सोडा तो क्या बोलते हैं, इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं और मीठा सोडा भी बोलते हैं ना। तो ये बताना है कि इसका फार्मूला ये क्या होगा, NaHCO3। क्या होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला, NaHCO3। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर का बताओ, CaOCl2। CaOCl2। और वैसे क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। हाँ फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू में 24H2 जगह ही नहीं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू में 24H2। ये है फिटकरी का। हां बस ठीक है, यस।
तो ये सारे यहाँ से, ठीक है, ये सब जितने भी हैं इस बोर्ड पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा पेपर में लिखवा लेंगे, ठीक है।